प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है उड़ीसा से। सुशीला साहू भुवनेश्वर, उनका प्रश्न है, भगवान राम ने सीता जी को त्याग कर दिया, कृष्ण ने जो है राधा जी को त्याग कर दिया, लेकिन रावण जो है कभी मंदोदरी का त्याग नहीं किया। तो तीनों में जो है मैं रावण को अच्छा समझती हूँ औरतों के लिए, इसमें आपका क्या मत है? प्रश्न आपकी बड़ा विचित्र है। आपकी जो है एक प्रकार से गलत नजरिया से ये ठीक है, लेकिन अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो आप गलत फहमी में है। सबसे बड़ी चीज है पति पत्नी में जो है प्रेम होना। पति अगर पत्नी से अगाध प्रेम करता है, अपने प्राण से ज्यादा प्रेम करता है, तो पत्नी को जो है अपार सुख मिलता है। भगवान राम जो है एक पत्नी व्रत है, यानी उन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि मेरे सीता के अलावा और किसके साथ ब्याह ही नहीं करूंगा। जबकि उनके पास में कितने प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने तिरस्कार कर दिया। जो वैष्णो देवी आप देख रहे हैं, वो भी भगवान राम से ब्याह करने के लिए तपस्या किया था, लेकिन भगवान ने कह दिया ना, मैं राम रूप में जो है केवल सीता को ही अपना मानू। राधा जी का कृष्ण जी का प्रेम तो आप जानते हैं, जगत प्रसिद्ध है। लेकिन ये लोग जो अलग हुए, कोई भगवान ने तिरस्कार करके त्याग नहीं दे दिया है लोग। माता सीता को जो है प्रजाओं ने जो है कलंक लगाया, जबकि लंका में उनकी अग्नि परीक्षा हो गया था। लेकिन अयोध्या के कुछ ऐसे लोगों ने जो है उनको ये कहा कि हमने नहीं देखा अग्नि परीक्षा, इसलिए रावण के पास रही है सीता, इसलिए गलत हो सकती है। इस प्रकार शंका फैलने लगा पूरा अयोध्या में। तो भगवान जो है इसका पता लगाया, आप बहुत दुखी रहने लगे। माता सीता उनके चेहरा को जो है देख जान लिया, ये बहुत परेशान है। तो उनने माता सीता ने भी अपने दासियों को जो है भेज करके पता लगाया आखिर में क्या है। तो दासियों ने जो है पता लगाया कि आपके बारे में, यानी सीता जी के बारे में बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं, इसलिए भगवान परेशान है। तो माता सीता ने खुद कहा, आप रामायण सागर के रामायण देख लीजिए, राम वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए कि आप क्यों परेशान है। मैं जानती हूँ आप मेरे को जो बहुत प्रेम करते हैं, मेरे को आप त्याग नहीं सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है आपकी जो है छवि संसार में पवित्र रहे, मर्यादा रहे, इसलिए आप मेरे को जो है त्याग कीजिए। भगवान ने खुद कहा कि मैं आपको पवित्र जानता हूं, शुद्ध जानता हूं, खुद परीक्षा किया हूं, अग्नि परीक्षा। एक धोबी और कुछ लोगों ने कहे नहीं सबके ही त्याग कर दूं। तो माता जी ने खुद उनको शिक्षा दिया कि राजगद्दी पर बैठने वाला आदमी के किसी प्रकार की कलंक नहीं लगना चाहिए। जो सामान्य जनता है, वो लोग को अगर किस प्रकार कलंक लगता है तो उसका प्रभाव समाज के ऊपर इतना नहीं पड़ता है। लेकिन राजा, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जब के ऊपर कोई कलंक लगता है तो पूरा देश के ऊपर पड़ता है। जद्दा तरति श्रेष्ठ सदैव इतरो जनः सदन प्रमाण कुरुते लोक सदन वर्तते, यानी जो बड़ा आदमी जो करता है उसका आचरण छोटे लोग सब करने लग जाते हैं। तो आप जो है विश्व के सबसे प्रसिद्ध राजा है, आप अगर अपने पत्नी को अगर कलंक लगा है, आप इसको अगर मेरे को रखेंगे पास में, तो फिर संसार में जो है आपका नाम बदनाम होगा और लोग आपका सब अनुकरण करके जो है फिर अनाचार अत्याचार फैलाएंगे।
इसीलिए आप मेरे को त्याग कर दीजिए। और शास्त्र भी कहता है, अगर कोई मंत्री पद पर बैठा है, प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर, कोई मंत्री पद पर बैठा है, वो आदमी को कोई दाग नहीं होने चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। तब जो है जनता उसका आदर करेगी, सम्मान करेगी, वो जो कहेंगे उसका उसको पालन करेगी। या तो फिर अगर वो पद अगर त्याग करके अपने सामान्य घर में आकर निवास करे, फिर वो अपने इच्छा के अनुसार जो करे, लेकिन पद पर बैठे हैं तो निष्कलंक होने चाहिए। तो माता सीता ने बहुत समझाया, तब तो भगवान राम दिल में पत्थर रख करके नहीं चाहते हुए भी सीता जी को जो है लखन के साथ में वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ दिए। लेकिन छोड़ने के बाद भी माता सीता जैसे वन में गई तो भगवान भी चटाई पर सोते थे, कंदमूल फल खाते थे, रात दिन उनके याद में तड़पते रहते थे। माता सीता जानती थी प्रभु मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मजबूरी में त्याग किया। भगवती राधा और कृष्ण के प्रेम में भी राधा जी को जो है गोलोक वैकुंठ में ही श्रीदामा नाम की जो है एक भक्त ने अभिशाप दिया था कि आप 100 साल तक कृष्ण से वियोग अलग हो जाओगे। तब जो है उसी अभिशाप के कारण जो है भगवान उनको छोड़ के गए। और दूसरी बात इस कारण ये है कि अगर राधा जी साथ साथ में रहेगी तो भगवान के बहुत सारे काम करना है, राक्षसों को मारना है, दुष्टों को मारना है, संहार करना है, वो सब जो है हो नहीं पाएगा। क्योंकि ना इतना प्रेम है दोनों में है कि अगर इनके ये साथ में रहेंगे तो फिर इनके प्रेम में ही डूबे रहेंगे। ये तो कारण साधारण है, वो साथ में अगर रहते तो भी अपना समय निकाल करके दुष्टों का संहार कर देते, लेकिन मेन है उनका अभिशाप है। पुराण में लिखा है कि सीदामा नाम की जो है एक गोप जो गोलोक वैकुंठ का, वो राधा जी का अभिशाप दिया था, वो कथा अलग है। तो यहां पर भगवान कृष्ण भी कोई तिरस्कार करके त्याग नहीं किया। आप देखेंगे रामानंद सागर कृष्णा भी जब राधा जी ने कह दिया कि आप तुमको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मत जाओ मैं मथुरा, तो भगवान ने कहा ठीक है तुम कहते हो तो नहीं आते हूँ। तो समस्त देवता लोग को आकर के वहां पर प्रकट हो जाते हैं, माता हमारा रक्षा करो, क्योंकि ना भगवान अगर यहाँ पर रह जाएंगे आपके पास तो फिर जो जितने राक्षस लोग सब दुनिया में उपद्रव मचा रहे उनका वध कैसे होगा, दुष्ट लोग का वध कैसे होगा, इसलिए कृपा करो। जब देवताओं ने प्रार्थना किया तब तो राधा रानी ने कहा ठीक है प्रभु आप जाइए। यानी माता राधा के कहने पर ही माँ भगवान श्री कृष्ण गए, भगवती सीता के कहने पर ही भगवान ने उनको त्याग किया। और ये लोग जो है त्यागने के बाद भी दिल में अपार प्रेम। तो ये सब जो आप जो कह रहे हैं कि त्याग दिया, कोई तिरस्कार के त्याग नहीं दिया है। और रावण ऐसे अत्याचारी था, वो प्रतिदिन एक एक नई लड़की, देव कन्या, सुर कन्या, गंधर्व कन्या, वन बान उपवन बाटिका सुर कूप वापी सोही, सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि वन मोही। लंका का यह दृश्य है। प्रतिदिन एक एक दो कन्या को हरण करके लाता, मंदोदरी के सामने ही उनके साथ गलत काम करता था। मंदोदरी समझा जी तो उसको भड़क जाता था उसके ऊपर। अब आप बताइए, कोई पति अपने पत्नी के अलावा दूसरे से प्रेम न करे, अगाध प्रेम करे, लेकिन किसी कारणवश उन कुछ दिन अलग होना पड़े, ये ठीक है? या पत्नी के सामने प्रतिदिन एक नए नए औरत को ला करे उनके सामने जो है संबंध करे, अब पत्नी कहे तो उसको भड़के डांटे फटकारे, दोनों में क्या है? ऐसे ही प्रश्न मेरे को एक औरत आई पूछी थी। औरत ने कहा रावण, अच्छा मैंने उनको पूछा कि आपका पति आपके सामने प्रतिदिन एक एक औरत को ला करके आपके सामने ही गलत काम करे, आप मना करो तो आपको मारे पीटे, शराब पिए, तो ये ठीक है? या आपका पति आपको अगाध प्रेम करे, आपके अलावा किसको न चाहे, लेकिन किसी कारणवश 2-4 साल के लिए उनको विदेश से कोई काम धंधा पड़ गया, जाना पड़ गया तो जाए, तो ये अच्छा है कि प्रतिदिन तुम्हारे पास में रहे लेकिन प्रतिदिन शराब पी करके आपको गाली दे, डांटे, फटकारे और नए नए औरत को ला करके आपके सामने ही गलत काम करे? दोनों में आपको क्या चाहिए? नहीं महाराज, मेरे को तो 4-5 साल में वियोग हो जाऊं चलेगा,
लेकिन ये रोज 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 नए नए औरतों ला कर मेरे सामने अगर गलत काम करे तो मेरे तो जीवन में बेकार हो जाएगा। तो मैंने कहा बस ऐसे ही समझ लीजिए, रावण जो है उसी कोटि का आदमी है, प्रतिदिन जो है नए नए औरतों को ला करके मंदिर के सामने ही गलत काम करता। मंदिर कितना समझाती थी, लेकिन उसको डांट देता था, फटकार देता था। मंदिर जो है जीते हुए भी मर के जीती थी। लेकिन भगवती सीता भगवती राधा भले ही भगवान के वियोग हो गए, थोड़ा सा वियोग में थोड़ा परेशान हुए, लेकिन जानते थे कि प्रभु हमको बहुत प्रेम करते हैं, हमारे बिना वो भी रह पाते, लेकिन परिस्थिति बस थोड़ा अलग हुए। इसलिए मन में एक अपार आनंद भी था प्रभु का प्रेम का। इसलिए आप जो मन में सोच रहे हैं कि रावण अच्छा है, आप ही बताइए, आपके पति आपको प्रतिदिन एक एक औरत ला करके आपके सामने गलत काम करे, शराब पी करके आपको आप अगर बोले तो गाली दे, मारे पीटे, आपको तिरस्कार करे, ये ठीक है? या आपको अकेले प्रेम करे, आपके अलावा किसको देखे ना, लेकिन किसी काम बस कहाँ अमेरिका अफ्रीका इस 4-5 साल के लिए जाना पड़ जाए, वो ठीक है क्या? या प्रतिदिन एक नए नए औरत ला कर आपके सामने गलत काम करे, ठीक है? तो आप समझ लीजिए, भगवान राम कृष्ण जो है सीता जी को, राधा जी को त्याग नहीं किया। वो जो है खुद सीता जी ने कहा, खुद राधा जी ने कहा, देवताओं ने भी प्रार्थना किया, इसीलिए उनको त्याग किया। लेकिन भगवान का अगाध प्रेम था। रावण एक दुराचारी, अत्याचारी, शराबी था। वो प्रतिदिन नए नए औरत लाकर पत्नियों के सामने ही गलत करे, पत्नियों को तड़पाता था। इसलिए आप जो मन में है कि रावण अच्छा है, ये भूल जाइए। राम कृष्ण वो भगवान है, उनकी चरित्र, उनकी लीला अनंत अपार है। आप न समझे के कारण जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जय श्री राम।